For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 326th एपिसोड we are going to talk about 16 difficult words part 2 for employees। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned, happy learning। Now we are in the first segment of this 326th episode and we are going to talk about difficult words for employees। तो चलिए, ये पार्ट 2 है इस सेगमेंट का, यानी कि इस काइंड ऑफ थीम का। तो चलिए, जो पहला वर्ड है शाम का वो एक अच्छा वर्ड है, डेलीगेटर। डेलीगेटर, DELEGATOR, डेलीगेटर। डेलीगेटर यानी कि समवन हु असाइंस टास्क टू अदर्स। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जो औरों को टास्क देता है, टास्क असाइन करता है, तो उसे हम कह देते हैं डेलीगेटर। जैसे एज द मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट Sujata acted as the delegator, assigning specific tasks to each member of the team। मतलब मैनेजर होने के खातिर जो सुजाता है उसने सभी को प्रोजेक्ट में अलग अलग टास्क स्पेसिफिक असाइन किए। क्लियर? तो ये हो गया डेलीगेटर। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट, DEPRECATE, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट यानी कि टू लोअर इन वैल्यू और एस्टिमेशन, मतलब कोई चीज को कम करना या कम दिखाना एस्टिमेशन में या वैल्यू में उसकी, तो वो होता है डेप्रिकेट करना। DEPRECATE, डेप्रिकेट। जैसे द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट्स। जी हाँ, अगर कोई बच्चे ने कोशिश की है तो टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ही घटिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उसको पॉजिटिवली होप दिखानी चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए। सो द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट्स। अगर स्टूडेंट ने कोई एफर्ट डाले उनको शाबाशी देनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि कैसे और अच्छा किया जा सकता है। सो डेप्रिकेट। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है वो भी एक डी से ही है वर्ड, विंडल। DWINDLE, विंडल। डी इसमें साइलेंट है। DWINDLE, विंडल यानी कि टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और लेस। कोई चीज जो कम होती है, छोटी छोटी होती जाए, तो उसे हम कहते हैं विंडल। जैसे हर सेविंग्स विंडल्ड डाउन, मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसकी वजह से जो उसकी सेविंग्स थी वो कम होती चली गई, मेडिसिन पे, टेस्ट पे, फिर ऑपरेशन पे, तो वो सारी विंडल्ड हो गई। विंडल्ड, WINDLED, विंडल्ड। W से पहले डी लगा है जो कि साइलेंट है, तो स्पेलिंग हो जाएंगे DWINDLED, विंडल। तो चलिए, विंडल के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, एग्रीजियस। एग्रीजियस, आई होप आपने ये वर्ड शायद सुना होगा। वैसे मुझे लगता है कि इस वर्ड की बात मैंने पहले की है, काफी महीनों पहले इसी शो पे। तो ये वर्ड है एग्रीशियस, EGREGIOUS, एग्रीजियस। जी हाँ, एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग। कोई चीज जो बेहद बेहद शॉक कर दे आपको या बहुत ही घटिया हो, गलत हो, तो उसे कहते हैं एग्रीजियस। एग्रीजियस, EGREGIOUS, एग्रीजियस। जैसे एन एग्रीजियस लाई, मतलब वो जो झूठ था एग्रीजियस था, कि बहुत ही घटिया झूठ था। किसी ने किसी के बारे में बोल दिया कि उसकी मृत्यु हो गई, तो वो बहुत ही घटिया झूठ है। ऐसा कौन बोलता है झूठ? तो वो एग्रीजियस हो गया, EGREGIOUS। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 326th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था डेलीगेटर, DELEGATOR, डेलीगेटर यानी कि समवन हु असाइंस टास्क टू अदर्स। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो औरों को टास्क असाइन करता है, तो उसे हम कहते थे डेलीगेटर। जिससे एज द मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट सुजाता एक्टेड एज द डेलीगेटर, असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू ईच पर्सन इन द टीम। मतलब डेलीगेटर होने के खातिर जो सुजाता है वो प्रोजेक्ट पे सभी को अलग अलग जो टास्क है
असाइन कर रही थी। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है किसी भी वर्ड को लेकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का जो है वहां पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वोकैबुलरी डोज की, तो वहां पे सभी एपिसोड होंगे इस शो के। तो किसी भी एपिसोड या इस एपिसोड के नीचे कमेंट एरिया में आप बिल्कुल अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू क्लियर इट टू यू देयर। तो चलिए, साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए, इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था डेप्रिकेट। जी हाँ, डेप्रिकेट जो दूसरा वर्ड था, डेप्रिकेट का मतलब होता है, पहले तो स्पेलिंग है DEPRECATE, डेप्रिकेट। आई रिपीट, DEPRECATE, डेप्रिकेट, यानी कि टू लोअर इन वैल्यू और एस्टिमेशन, किसी चीज को कम करना, कम दिखाना या कम जताना, तो वो जाता है डेप्रिकेट करना। जैसे द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट्स, मतलब जो उसके स्टूडेंट है उसके एफर्ट्स को कम नहीं करना, दिखाना चाहिए। अगर उसने एफर्ट डाला उसको शाबाशी देनी चाहिए। क्लियर। इसी के साथ जो तीसरा वर्ड है शाम का वो था विंडल, WINDLE, विंडल सुनने में है पर डी साइलेंट है, तो DWINDLE, विंडल, DWINDLE, विंडल, यानी कि टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और लेस, कोई चीज धीरे धीरे कम होती जाए तो वो जाता है विंडल। विंडल में डी साइलेंट है, DWINDLE। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हर सेविंग्स डिविंडल्ड डाउन, मतलब सपोज आपका कोई है जिसका मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो बहुत मेडिसिन के खर्चे, फिर टेस्ट के खर्चे, फिर ऑपरेशन हुआ या ट्रीटमेंट हुआ उसके खर्चे, तो वो जो सेविंग्स थी पूरी वो धीरे धीरे कम कम होते होते खत्म होने को आ गई। सो डिविंडल्ड डाउन यानी कि बहुत कम होती चली गई। तो चलिए, इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था इग्रीजियस, EGREGIOUS, इग्रीजियस। इग्रीजियस यानी कि आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, कोई चीज जो बेहद गलत हो, बेहद घटिया हो, बुरी हो या शॉक दे दे एकदम से, तो वो हो जाती है एग्रीजियस। जैसे एन एग्रीजियस लाई, किसी ने झूठ बोला है, बेहद गंदा झूठ बोला, जैसे किसी ने कहा कि किसी की मृत्यु हो गई और वो जिंदा है, बिल्कुल सही है, हेल्दी है, फिट है, तो ये बहुत ही घटिया झूठ है। सो इट इज एन एग्रीजियस लाई। क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट ऑफ दिस 326th एपिसोड। बात चल रही है 16 डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर एम्प्लॉइज पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ऑन रेडियो उड़ान। So now this is the second segment of this 326th episode। बात चल रही है 16 difficult words for employees part 2। तो चलिए, जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो एक नाउन है और वर्ड जो है वो है असेंडेंसी। असेंडेंसी, जी हाँ, ये वर्ड है, शायद आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा वैसे तो। असेंडेंसी, 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 ASCENDENCY, असेंडेंसी, ASCENDANCY, असेंडेंसी। ये एक नाउन है वैसे। द स्टेट ऑफ बीइंग मोर पावरफुल और सक्सेसफुल देन अदर्स, मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति और ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल हो औरों के कंपैरेटिवली, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेंडेंसी, ASCENDANCY, एसेंडेंसी। जैसे हिज नेचुरल लीडरशिप स्किल्स क्विकली गेन्ड हिम एसेंडेंसी in the group and soon he was chosen as the team captain, मतलब उसके जो लीडरशिप स्किल्स थे उनकी वजह से जल्दी उसे एसेंडेंसी मिल गई, यानी कि औरों से आगे बढ़ गया, वो पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया और जल्दी वो कैप्टन बन गया टीम का। तो एसेंडेंसी, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, एसेंडेंसी के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है, सिक्स्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सेसेशन। सेसेशन, CESSATION, सेसेशन, ये एक नाउन है, सेसेशन, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग और सीजिंग समथिंग, टू स्टॉप, या कोई चीज रुक जाए या किसी को रोक दिया जाए तो वो हो जाता है सेसेशन, CESSATION, सेसेशन। जैसे द स्टॉर्म फाइनली केम टू अ सेसेशन एंड द स्काईज क्लियर्ड, मतलब जो स्टॉर्म थी, तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, वो एकदम से बिल्कुल थम गई, यानी कि केम टू अ सेसेशन, CESSATION, सेसेशन, एंड द स्काई क्लीन्ड, द स्काईज क्लीन, मतलब क्लियर हो गया, बादल छंट गए। क्लियर।
तो चलिए सेसेशन के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है वो भी एक अच्छा वर्ड आ रहा है, कॉडिफाई। कॉडिफाई ये एक वर्ब है दोस्तों, कॉडिफाई। कॉडिफाई का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ रिटन सिस्टम ऑफ लॉज और रूल्स। कोई चीज जो लिखित में नोट कर ली जाए या कोड कर ली जाए तो उसे कह देते हैं कॉडिफाई, CODIFY, कॉडिफाई। जैसे रोहित कॉडिफाइड द लॉज, मतलब उसने लॉज लिख लिए, मतलब लिखित में हो गए तो मतलब पक्के हो गए, लिख लिए तो कॉडिफाई। कोई चीज जो लिखित में नोट कर ली जाए तो उसे हम कह देते हैं कॉडिफाई। आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कॉडिफाई और एनी अदर वर्ड ऑन दिस शो, you can always ask us. Go to our YouTube channel Radio Udan, there you can find vocabulary dose playlist. You can check out any of the episodes of the show there, and in the comment area of the show or episode you can just drop in your doubts and I'll make sure to answer to you there. तो यहाँ पे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लियर करूँ, पर इतना टाइम नहीं होता, तो कई बार कुछ चीज हो सकती है कि जिसमें आप और क्लैरिटी चाहते हो, तो उस चीज के लिए आई मेक श्योर कि आप अलग से भी पूछ सकें। तो अभी चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड आ रहा है, वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। आई रिपीट, DEFERENCE, डेफरेंस। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर समवन्स अथॉरिटी और जजमेंट। किसी की जजमेंट या उसकी अथॉरिटी, उसके रुतबे के लिए उसको मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, तो वो हो जाता है डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। जैसे शी शोड ग्रेट डेफरेंस टू हर एल्डरली ग्रैंड मदर, ऑलवेज लिसनिंग अटेंटिवली टू हर स्टोरीज एंड सीकिंग हर एडवाइस। मतलब वो हमेशा डेफरेंस, बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाती है अपनी एल्डरली ग्रैंड मदर को और हमेशा सुनती है उनकी बात अच्छे से और उनको बिल्कुल एडवाइस लेती है उनसे। क्लियर? सो डेफरेंस। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 326 एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था एसेडेंसी, ASCENDANCY, एसेडेंसी। आई रिपीट, ASCENDANCY, एसेडेंसी, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था द स्टेट ऑफ बीइंग मोर पावरफुल और सक्सेसफुल देन अदर्स। जब आप औरों के कंपैरेटिवली और पावरफुल हों और सक्सेसफुल हों तो वो हो जाता है एसेडेंसी, ASCENDANCY। जैसे his natural leadership skills quickly gained him ascendancy in the group and soon he was chosen as the team captain। मतलब जो उसकी स्किल्स थे लीडरशिप, उसकी वजह से उसको एसेडेंसी मिल गई बहुत जल्दी। एसेडेंसी यानी कि औरों के कंपैरेटिवली वो और ज्यादा पावरफुल हो गया और ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और उसी के कारण वो जल्दी कैप्टन बन गया टीम का। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो 6th वर्ड है शाम का वो था सेसेशन, CESSATION, सेसेशन, जो कि एक नाउन था। सेसेशन का मतलब था द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग और सीजिंग समथिंग, टू स्टॉप। कोई चीज रुक जाए या किसी को रोक दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सेसेशन। जैसे द स्टॉर्म फाइनली केम टू अ सेसेशन एंड द स्काईज क्लियर्ड, मतलब फाइनली जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो थम गया और सेसेशन पे मतलब बिल्कुल रुक गया और स्काई जो है बिल्कुल क्लियर हो गए। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था कॉडिफाई, CODIFY, कॉडिफाई, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था टू पुट समथिंग इनटू अ रिटन सिस्टम ऑफ लॉज और रूल्स। कोई चीज लिखित में आप नोट कर लें, रूल्स में, लॉज में, तो वो हो जाता है कॉडिफाई करना। जैसे रोहित कॉडिफाइड द लॉज, मतलब उसने लॉज लिख लिए, सो कॉडिफाइड द लॉज। क्लियर? इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था रिस्पेक्ट फॉर समवन्स अथॉरिटी और जजमेंट। किसी की जजमेंट और अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट हो, आपको बहुत ज्यादा इज्जत दें आप उन्हें, तो वो जाता है डेफरेंस। जैसे शी शोड ग्रेट डेफरेंस टू हर एल्डरली ग्रैंड मदर, ऑलवेज लिसनिंग अटेंटिवली टू हर स्टोरीज एंड सीकिंग हर गाइडेंस, मतलब हमेशा वो बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुनती है और उनसे एडवाइस लेती है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 326 एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर इसी शो यानी कि वोकैबुलरी डोज पे और वर्ड्स के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 326th episode and we are talking about 16 difficult words for employees part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ जो कि एक अच्छा वर्ड है. वर्ड जो है वो है डिसइंजेनुअस. डिसइंजेनुअस, जी हाँ, डिसइंजेनुअस बहुत लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा कि मतलब क्या है डिसइंजेनुअस का. DISINGENUOUS, डिसइंजेनुअस. disingenuous, DISINGENUOUS, disingenuous ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर. जब कोई सच ना हो, कोई सच्चा ना हो, झूठा हो, सिंसियर ना हो तो उसे हम कहते हैं डिसइंजेनुअस. इंजीनियस, डिसइंजेनुअस. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. डिसइंजेनुअस ये एक एडजेक्टिव हो गया. एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. अ डिसइंजेनुअस एक्सक्यूज, जैसे किसी ने कहा कि मैं मंडे को ऑफिस लेट आया, 2 घंटे लेट आया क्योंकि बहुत बारिश थी और मेरी गाड़ी खराब हो गई. तो आपने जब सोचा तो आपको याद आया कि अरे मंडे को तो धूप निकली हुई थी. तो आप कह रहे हो इट वॉज अ डिसइंजेनुअस एक्सक्यूज, मतलब जो एक्सक्यूज दिया वो झूठा था, गलत था. धूप निकली हुई थी, बारिश तो हुई नहीं उस दिन. क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक वर्ड अच्छा है. डिस्परेट. डिस्परेट, नॉट डेस्परेट. डेस्परेट वर्ड अलग होता है जिसमें आपको किसी चीज की बिल्कुल डिजायर होता है कि जल्दी से आपको कोई चीज मिल जाए, तो वो डेस्परेट होता है. वो होता है DESPARATE, डेस्परेट. ये है डिस्परेट, DI. क्लियर? नोट दिस, DI. DISPARATE, डिस्परेट ये एक एडजेक्टिव है. डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट और अनलाइक ईच अदर. कोई चीज जो एक दूसरे से अलग हो, मिलती जुलती ना हो, तो वो होता है डिस्परेट. जैसे डिस्परेट आइडियाज, मतलब 4 लोग हैं और चारों के अलग अलग आइडियाज है, तो आप कह रहे हो अरे दीज आर डिस्परेट आइडियाज, मतलब अलग अलग आइडियाज. डिस्परेट. क्लियर? या डिस्परेट ओपिनियंस या डिस्परेट डिसीजंस. आई होप यू गॉट द सेंस. तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड आ रहा है शाम को वो भी एक दिलचस्प वर्ड है. एमुलेट. एमुलेट वर्ब है ये. एमुलेट, EMULATE, एमुलेट यानी कि टू ट्राई टू कॉपी समवन और समथिंग दैट यू एडमायर. जो कोई चीज आपको पसंद है, कोई व्यक्ति या कोई चीज जिस जैसा आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप उनको कॉपी कर रहे हो, तो वो हो जाता है एमुलेट. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए. ही इज एमुलेटिंग द स्केटिंग स्किल्स ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर, मतलब जो उसकी बड़ी बहन है उसके जो स्किल्स हैं वो कॉपी करने की कोशिश करता है वो. सो ही इज एमुलेटिंग, या कर रहा है तो कॉपी कर रहा है. एमुलेटिंग. क्लियर? गॉट द सेंस? क्लैरिटी? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, 12th वर्ड आ रहा है, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है. इवेसिव. इवेसिव, EVASIVE, इवेसिव एडजेक्टिव है यानी कि ट्राइंग टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन. जब आप अवॉइड कर रहे हैं, जब आप नहीं चाह रहे कि आप क्लियर आंसर दें या एक्सप्लेनेशन दें, तो वो हो जाता है इवेसिव. EVASIVE, इवेसिव. जब आप जान बूझ के कोई ऐसे आंसर दे रहे हैं या आप ऐसे बात रख रहे हो जो कि कंफ्यूजिंग या क्लैरिटी ना दे, तो वो हो जाता है इवेसिव. जैसे इट वॉज एन इवेसिव स्टेटमेंट, मतलब किसी ने कोई स्टेटमेंट दी जो समझ ही नहीं आई आपको कि वो कहना क्या चाहता था, तो आप क्या कह रहे हो, इट वॉज एन इवेसिव स्टेटमेंट, कि बताना चाहा ही नहीं उसने, ऐसे रखी बात कि समझ ही ना आए कि क्या कहना चाह रहा है. सो इवेसिव. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 326th एपिसोड. आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 9th वर्ड इस शाम का था डिसइंजीनियस. डिसइंजीनियस, DISINGENUOUS, डिसइंजीनियस यानी कि एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब मैंने बताया था नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर. कोई व्यक्ति जो सिंसियर नहीं है, सच्चा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो जाता है डिसइंजीनियस. जैसे he has a disingenuous excuse या he made a disingenuous excuse. जैसे किसी ने एक्सक्यूज दिया कि मैं मंडे को ऑफिस 2 घंटे लेट आया क्योंकि मेरी गाड़ी फंस गई, बहुत बारिश थी. तो आपने रिकलेक्ट किया कि अरे मंडे को तो बारिश ही नहीं हुई, धूप निकली हुई थी. तो दैट वाज अ डिसइंजीनियस एक्सक्यूज, मतलब झूठा एक्सक्यूज.
तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था डिस्परेट, नॉट डेस्परेट, इट्स डिस्परेट। डेस्परेट में DE होता है, ये DI है। सो डिस्परेट, DISPARATE, डिस्परेट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफरेंट और अनलाइक ईच अदर। कोई चीज जो मिलती जुलती ना हो, एक जैसी ना हो, तो उसे हम कहते हैं डिस्परेट, एक दूसरे से उल्ट हो। जैसे These are disparate ideas, मतलब ये अलग अलग आइडियाज है, बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो disparate ideas या disparate decisions, अलग अलग डिसीजन सबके। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था emulate, EMULATE, emulate। एक और उम्दा वर्ड, ये एक वर्ब है। emulate का मतलब होता है टू ट्राई टू कॉपी समवन और समथिंग दैट यू एडमायर। जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति को बहुत एडमायर करते चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, तो आप उनको कॉपी करते हो या उनकी स्किल्स को कॉपी करते हो, तो वो होता है एमुलेट करना। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, ही इज एमुलेटिंग द स्केटिंग स्किल्स ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर, मतलब अपनी ओल्डर सिस्टर के जो स्केटिंग स्किल्स हैं, स्केटिंग करती है वो, तो वो एमुलेट करने की कोशिश करता है, कॉपी करने की। तो एमुलेटिंग, ही इज एमुलेटिंग यानी कि कॉपी कर रहा है। क्लियर? EMULATING, एमुलेटिंग। आई होप यू गॉट द सेंस। Again, if you have any doubts regarding emulating or any other word, you can reach us. Go to our YouTube channel Radio Udan. Therein you can find Vocabulary Dose playlist. Then you can drop in your doubts, questions, queries in the comment area of any episode of this show, and I'll make sure to answer to you there as well. साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का वो था इवेसिव, EVASIVE, इवेसिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था ट्राइंग टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन। जब आप साफ साफ आंसर देने से कतरते हैं, थोड़ा तो बहुत कंफ्यूजन से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है इवेसिव। जैसे इट वॉज एन इवेसिव स्टेटमेंट, मतलब वो जो स्टेटमेंट थी वो इवेसिव थी, क्लियर नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। सो इट वॉज एन इवेसिव स्टेटमेंट। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 326 एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। नेक्स्ट सेगमेंट में जल्दी से आके बात करेंगे और 4 वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the 4th segment of this 326th episode of Vocabulary Dose, and we are talking about 16 difficult words employees should know part 2. तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एक्सीजेंट। एक्सीजेंट, एक्सीजेंट, जी हाँ ये एक एडजेक्टिव है। एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट यानी कि डिमांडिंग, कह सकते हो इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। कोई चीज जिसपे एकदम से ध्यान चाहिए, मतलब हर एकदम से उस पर ध्यान डाला जाए, एकदम से उसको ध्यान किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, तो वो जाता है एक्सीजेंट। EXIGENT, एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट। तो ये एक्सीजेंट का मतलब होता है कि एकदम से किसी चीज पे एकदम से ध्यान दिया जाए, तो होता है एक्सीजेंट एडजेक्टिव। जैसे कि इट वॉज एन एक्सीजेंट सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसपे एकदम से ध्यान दिया जाना चाहिए था। मतलब जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं आग लगी, तो उसपे एकदम से आप ध्यान देना, मतलब एकदम से फायर ब्रिगेड बुलाओ, एकदम से हेल्प करने के लिए भागो, तो वो एक्सीडेंट सिचुएशन होगी। यानी कि वहां पे एकदम से अटेंशन दी जाए, ये नहीं कि चलो 1 घंटे में गोलगप्पे खा के आते हैं उसके बाद आके देखेंगे। नो, इट्स एक्सीडेंट, यानी कि जैसे काइंड ऑफ बहुत ही अर्जेंट है। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। आई रिपीट, एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिक्लेयर समवन टू बी इनोसेंट ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी को डिक्लेयर कर देना कि उसने वो क्राइम नहीं किया है, उस पे जो इल्जाम लगे थे वो बेबुनियाद थे, वो गलत थे, तो वो जाता है एक्सोनरेट, EXONERATE। जैसे द सस्पेक्ट वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, तो जो सस्पेक्ट था, जिसपे शक था, उसे बाय इज्जत बरी कर दिया गया, यानी कि उसपे जो इल्जाम थे वो हट गए। सो द सस्पेक्ट वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस। तो यहाँ पे याद रखिए जो ये जो वर्ड है एक्सोनरेट, इसके साथ ऑफ आता है।
preposition. Clear? So the suspect was exonerated of the murder charges. तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एक्सपीडियंट. एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई चीज बहुत इजी रही हो, प्रैक्टिकल रही हो कि बेस्ट चीज है वही करनी चाहिए थी या वही करनी होनी चाहिए, तो वो हो जाता है एक्सपीडियंट. EXPEDIENT, एक्सपीडियंट. जैसे किसी सिचुएशन के हिसाब से कोई चीज है जो आपके लिए सबसे इजी है उस वक्त और सबसे प्रैक्टिकल है कि जल्दी से आप कर भी सकते हैं, तो वो हो गया एक्सपीडियंट. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, इट वॉज एक्सपीडियंट फॉर हिम टू टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पार्क टू रीच हिज डेस्टिनेशन फास्टर. मतलब उसके पास ऑप्शन था कि अरे पार्क में से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम से पहुंच जाओगे अपनी जगह पे. तो इट वॉज एक्सपीडियंट यानी कि प्रैक्टिकल भी था और इजी भी था, हो भी सकता था और आसान भी था. क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का, वो जो आ रहा है वो थोड़ा लंबा वर्ड है, वैसे सुना होगा शायद आपने, एक्सटेम्पोरेनियस. एक्सटेम्पोरेनियस, EXTEMPORANEOUS, एक्सटेम्पोरेनियस. ये 14 अल्फाबेट्स का वर्ड है, एडजेक्टिव है. एक्सटेम्पोरेनियस हो सकता है वर्ड आप कभी ना यूज करें जिंदगी में, पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके अगला व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं वो ये वर्ड यूज करे लिखित में या बोल के, तो आपको मतलब पता होना चाहिए. एक्सटेम्पोरेनियस, एक्सटेम्पोरेनियस का. तो एक्सटेम्पोरेनियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डन और सेड विदाउट प्रिपरेशन. विदाउट प्रेपरेशन मतलब बिना तैयारी की कोई चीज कर दी जाए या बोल दी जाए तो वो हो जाता है एक्सटेम्पोरेनियस. एक्सटेम्पोरेनियस, ठीक है, कोई चीज कर दी जाए या लिख दी जाए या बोल दी जाए बिना प्रिपरेशन के, तो वो हो जाता है एक्सटेम्पोरेनियस. जैसे without any preparation he delivered an extemporaneous speech that impressed the audience with his quick thinking and confidence. मतलब उसकी क्विक थिंकिंग और कॉन्फिडेंस के साथ उसने बिना किसी तैयारी के एकदम से बहुत ही बेहतरीन उम्दा स्पीच दी जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया. सो एक्सटेम्पोरेनियस. एक्सटेम्पोरेनियस कोई चीज कर दी जाए बिना तैयारी के, बिना प्रेपरेशन के, तो वो हो जाता है एक्सटेम्पोरेनियस. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट. जल्दी से तेजी से एक रिकैप ले लेते हैं. 13th वर्ड इस शाम का था एक्सीजेंट. एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट. ये एक एडजेक्टिव है एक्सीजेंट जिसका मतलब होता है डिमांडिंग इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन. कोई चीज जिसपे एकदम से एक्शन लिया जाए या उसको अटेंशन दिया जाए, ध्यान दिया जाए, तो वो होता है एक्सीजेंट. EXIGENT, एक्सीजेंट. जैसे इट वॉज एन एक्सीजेंट सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन. मतलब वो एक ऐसी स्थिति थी जिसपे एकदम से ध्यान देना जरूरी था, एकदम से एक्शन लेना जरूरी था. तो क्या हो गया? एक्सीजेंट. जैसे कहीं आग लग गई तो एकदम से आपको एक्शन लेना है, एकदम से आपको अटेंशन देनी है, जो कर सकते हो आप वो करोगे. ये नहीं कि आप 1 घंटे बाद गोलगप्पे खा के आके फिर देखोगे कि क्या किया जाना चाहिए. ठीक है, तो एक्सीजेंट. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड था, एक्सोनरेट. एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट. ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था टू डिक्लेयर समवन टू बी इनोसेंट ऑफ अ क्राइम. किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको बाइज्जत बरी कर देना कि अरे ठीक है तुमने क्राइम किया तो बस ठीक है. अब मतलब जैसे क्राइम किया तो जजमेंट आई कि उसने वो क्राइम नहीं किया, उसे रिहा कर दिया गया, तो वो हो गया एक्सोनरेट. जो भी उस पे इल्जाम लगे थे वो क्लियर हो जाए, तो वो हो जाता है एक्सोनरेट. एक्सोनरेट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द सस्पेक्ट वाज एक्सोनरेटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस. मतलब जो उस पे चार्ज लगे थे मर्डर के वो गलत साबित हुआ और उसको रिहा कर दिया गया. क्लियर? तो इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो होता है एक्सपीडियंट. एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट. ये एक एडजेक्टिव है. एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल. कोई चीज स्पेशली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक स्थिति में कोई चीज बहुत ही आसान हो, बहुत ही प्रैक्टिकल हो, तो वो हो जाता है एक्सपीडियंट. एक्सपीडियंट. क्लियर? तो एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट. तो चलिए एक्सपीडियंट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इट वॉज एक्सपीडियंट फॉर हिम टू टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पार्क
टू रीच हिज डेस्टिनेशन फास्टर, मतलब उसकी डेस्टिनेशन तेजी से पहुंचने के लिए पार्क में से जो रास्ता लिया वो सही रास्ता था, वो छोटा भी था और इजीली वो जा भी सकता था उस पे से, तो वो अच्छा था, सही रास्ता था, एक्सपीडियंट था, EXPEDIENT यानी कि इजी एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड था, लंबा वर्ड था, 14 अल्फाबेट्स का वर्ड था, एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस, जी हाँ, एक्सटेम्पोरेनियस ये एक एडजेक्टिव है, EXTEMPORANEOUS, एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस यानी कि डन और सेड विदाउट प्रेपरेशन, कोई चीज बिना तैयारी के की जाए या लिख दी जाए, बोल दी जाए, तो वो हो जाता है एक्सटेम्पोरेनियस। जैसे विदाउट एनी प्रेपरेशन ही डिलीवर्ड एन extemporaneous speech that impressed the audience with his quick thinking and confidence, मुझे उसकी बहुत जल्दी सोचने की क्षमता और कॉन्फिडेंस की वजह से उसने बिना प्रेपरेशन, बिना तैयारी के बहुत अच्छी स्पीच दी, जिससे पूरी ऑडियंस खुश हो गई, दिल जीत लिया उनका। सो ही गेव एन एक्सटेम्पोरेनियस, यानी कि एक्सटेम्पोरेनियस एक ऐसी स्पीच, एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच जो कि बिना तैयारी के दी गई हो, बिना प्रेपरेशन के दी गई हो। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 326th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे, तो हैप्पी लिसनिंग। This is the last segment of this 326th episode, and today we have talked about 16 important difficult words that employees should know. Second part रहा है ये, क्योंकि पिछले एपिसोड में भी हमने बात की है ऐसे ही वर्ड्स की। तो जल्दी से अगर आपको कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है, क्यूरीज हैं, फीडबैक है या आइडिया सजेशंस आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, या फिर आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, तो कहीं भी आप मैसेज डाल सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहां जाके आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए और वहां पे किसी भी शो के किसी भी एपिसोड में जो कमेंट एरिया होता है, कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे अपने डाउट्स, क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड दिवाली आ रही है तो हैव अ सेफ एंड अमेजिंग दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.